हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं नई नई सीरीज। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक छोटे से विलेज को दिखाने से होती है, जहां पर आरडी नाम का एक 10 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अपना जन्मदिन मना रहा था। उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आरडी बचपन से ही काफी होशियार और मैजिक यूज करने में काफी ज्यादा आगे होता है। वहीं आरडी उन लोगों को खुश देखकर मन में कहता है कि आखिरकार मैं सक्सेसफुली पुनर्जन्म लेने में कामयाब हो ही गया। गाइस, यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि आरडी पिछले जन्म में काफी ज्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड था, जिसका आज 2022 में आरडी के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, वो भी डीमन लॉर्ड की पूरी पावर्स के साथ में। इसीलिए वो मार्शल आर्ट और मैजिक यूज करने में बाकियों से काफी ज्यादा आगे होता है। उसके बाद आरडी के पेरेंट्स उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का कहते हैं, जिसे सुन के आरडी को एहसास होता है कि वो 10 साल का होने के बावजूद विलेज में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, और इसीलिए वो फ्रेंड्स बनाने के बारे में सोचता है। लेकिन उसके घर के बाहर खेल रहे बच्चे उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, और भागते भी क्यों ना, आरडी तो अभी भी उन्हें डीमन लॉर्ड की तरह घूर रहा था। अब ये देखकर आरडी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और मार्केट जाकर 3 लड़कियों को सीधे सीधे उनके मुंह पर जाकर कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इसके बदले में मैं तुम्हारे कदमों में आधी से ज्यादा दुनिया रख दूंगा। अरे भाई, लड़कियों से ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। ये तो अभी भी अपने आप को डीमन लॉर्ड ही समझ रहा है। और फिर क्या, वो लड़कियां इसे क्रीप समझकर वहां से भाग खड़ी होती हैं। अब ये सब देखकर हम लोग इतना तो समझ ही जाते हैं कि अपना मेन हीरो आरडी लोगों से घुलने मिलने में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब लड़कियों के वहां से भाग जाने के कारण आरडी को लगता है कि वो कभी भी दोस्त नहीं बना पाएगा, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जंगल में जाकर अपने मैजिक का यूज करते हुए वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके करता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। तभी सीन कट होता है और हम आरडी को अपने घर के बाहर उदास बैठे हुए देखते हैं। तभी उसके पास मेयर नाम का एक बंदा आता है, जो उससे अपनी उदासी का कारण पूछता है। आरडी बताता है कि मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे साथ बात ही नहीं करता। जिस पर मेयर कहता है कि तुम सही अप्रोच से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें बस काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ बात करनी होती है। अगर तुम ये दोनों चीजें सीख जाओ तो तुम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। अब ये सुनकर आरडी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत लोगों को अप्रोच करने के लिए जाता है। तो इस तरफ आरडी के पेरेंट्स मेयर से आरडी को सही सलाह देने के लिए थैंक्स बोलते हैं और चाय पानी के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पर मेयर हैप्पीली एग्री करता है। तो दूसरी तरफ मेयर की बात मानकर आरडी 2 लड़कों को उसके साथ खेलने के लिए पूछता है। इसके बाद वो यही सेम चीज एक बार फिर उन्हीं तीनों लड़कियों पर आजमाता है, जो पहले उससे डरकर भाग गई थी। लेकिन बेचारा आरडी, उसको ये चीज ढंग से आती ही नहीं है। इस बार भी वो ओवर एक्टिंग कर देता है और इस बार भी ऐसा ही होता है। वो तीनों लड़कियां आरडी को पागल समझकर एक बार फिर वहां से भाग खड़ी होती हैं। अब आरडी एक बार फिर उदास हो जाता है और जंगल में कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे एक भालू आ खड़ा होता है, जिसे आरडी चुटकी बजाते ही जलाकर राख कर देता है। इसके बाद और भी एनिमल्स आरडी के पीछे आते हैं, जिन्हें आरडी चुटकी बजाते ही जलाकर राख कर देता है। तभी उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए उड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि रीना नाम की लड़की व्हाइट एंशंट वोल्फ के सामने खड़ी थी। एंशंट वोल्फ लड़की पर अटैक करने ही वाला था कि तभी रीना अपने खतरनाक मैजिक स्पेल की मदद से व्हाइट वोल्फ को राख में बदल देती है। यह देखकर आरडी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की जितना उसने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल निकली। अब आरडी दोस्ती करने के लिए डेस्परेट तो था ही, इसीलिए वो फटाफट उस लड़की के पास जाकर उसकी तारीफ करते हुए उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर रीना पहले तो कुछ नहीं बोलती, जिससे आरडी को लगता है कि उसे डायरेक्ट रीना से दोस्ती के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन फिर रीना का सटाक से जवाब आता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं किसी के साथ दोस्ती कर सकती हूँ। दरअसल गाइज, यहाँ पर रीना आरडी से भी ज्यादा शर्माती थी किसी के साथ दोस्ती करने में, और इसीलिए रीना वहाँ से भाग जाती है और आरडी एक बार फिर किसी से दोस्ती करने में फेल हो जाता है।
तो दूसरी तरफ चाय पीते हुए मेयर की आरडी के पेरेंट्स के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और जब मेयर वहाँ से जा रहा था तभी रीना रोते हुए आकर मेयर के गले लग जाती है क्योंकि उसे आरडी की अप्रोच जरा भी पसंद नहीं आई थी। तभी वहाँ पर आरडी भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि रीना असल में मेयर की बेटी है जिसने उसे फ्रेंडली तरीका यूज करके लोगों से दोस्ती करने का सजेशन दिया था। अब ये जानने के बाद तो आरडी रीना का पीछा ही नहीं छोड़ता, वो हर पल उसके पीछे ही लगा रहता है। वो किसी भी हाल में रीना से दोस्ती करना चाहता था लेकिन हर बार रीना उसे दूर भगा देती है। यहाँ तक कि रीना के बर्थडे पर आरडी उसे रेड रोजेस भी गिफ्ट करता है लेकिन रीना उसे एक्सेप्ट नहीं करती और अपना मैजिक आरडी पर यूज करती है, लेकिन उससे आरडी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब अगले सीन में जब रीना जंगल में भालू के साथ फाइट कर रही थी तभी वहाँ पर आरडी आता है और वो चांद तारों का एग्जाम्पल देकर दीवाने आशिक की तरह रीना की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, जिससे तंग आकर रीना उसे क्रीप कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी सीन कट होता है और हम आरडी को उसके रूम में कैलकुलेशन करते हुए देखते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कहाँ पर गलती हो गई जो रीना उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर रही है। तभी उसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर लोग इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि विलेज पर गोब्लिन्स ने अटैक कर दिया था। आरडी अपने घर से बाहर आता है। वो देखता है कि गोब्लिन्स उन्हीं तीनों लड़कियों पर अटैक करने वाले हैं जो उसे देखकर डर के मारे भाग गई थी। वो अपने मैजिक का यूज करने ही वाला था कि तभी उसके डैड आकर गोब्लिन्स को सबक सिखा देते हैं। आगे आरडी अपने डैड से इस सब के बारे में पूछता है लेकिन उसके डैड कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही मेयर आकर उनको इन्फॉर्म करता है कि रीना अभी तक घर वापस नहीं आई है, जिसे सुनकर आरडी को याद आता है कि रीना तो उसी से तंग आकर जंगल में और भी ज्यादा अंदर चली गई थी। वो सोचता है कि ये सब तो मेरी ही गलती के कारण हुआ है, इसीलिए वो मेयर और अपने डैड से कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं रीना को सही सलामत लेकर आऊंगा। जिसके बाद वो उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाता है और उसे उड़ता हुआ देखकर मेयर हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रीना को कई गोब्लिन्स ने घेर लिया था जिनसे लड़ने के लिए रीना अपनी तलवार बाहर निकालती है, लेकिन ये देखकर गोब्लिन्स का लीडर उसे कहता है कि तुम इतनी छोटी सी तलवार से इतने सारे गोब्लिन्स का मुकाबला कर पाओगी। वो ये भी कहता है कि तुम चाहो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को चिल्लाकर अपनी मदद करने के लिए बुला सकती हो, हम लोग उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुनकर रीना उदास हो जाती है क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके साथ सिर्फ उसके फादर मेयर थे, क्योंकि स्कूल के टाइम में रीना अकेले ही बड़ी हुई है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उसे अजीब समझते थे, इसीलिए रीना का कभी कोई भी दोस्त नहीं बना। अब इस चीज का एहसास होते ही रीना तलवार नीचे फेंककर गोब्लिन से कहती है कि तुम लोग जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, वैसे भी मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। जिसे सुनकर सारे गोब्लिन्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और रीना पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल बनता है और सारे गोब्लिन्स रीना से दूर जाकर गिरते हैं और ये मैजिक करने वाला और कोई नहीं बाबू मोशाय बल्कि आरडी था, जिसे देखकर रीना पहली बार उसका नाम पुकारती है और ये सुनकर तो आरडी के पेट में गुलगुले उठ जाते हैं। वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो वहीं आरडी को देखकर गोब्लिन का लीडर कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब हम लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुनकर आरडी सिर्फ अपने आंखों की मदद से कई सारे छोटे मोटे गोब्लिन्स को निस्तेनाबूद कर देता है, जिससे डरकर लीडर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरडी उसे भी अपने छोटे मोटे गोब्लिन्स के पास भेज देता है और इस तरह से आरडी ने अपने होने वाली प्रिंसेस की जान बचा ली। तो दूसरी तरफ मेयर को पूरा यकीन था कि अगर आरडी ने प्रॉमिस किया है तो वो रीना को सेफली जरूर वापस लेकर आएगा, लेकिन इस तरफ रीना काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो गोब्लिन्स के हाथों मरना चाहती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी खास था ही नहीं और ना ही उसके कोई फ्रेंड्स थे। जिस पर आरडी उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी कंडीशन भी ठीक तुम्हारी तरह ही है, मैं भी ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हारे साथ बात करने में मुझे खुशी महसूस होती है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। अब आरडी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर रीना पिघल जाती है और आरडी के साथ दोस्ती कर लेती है। इस तरह से उन दोनों का मिशन सक्सेसफुल होता है
इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। आरडी को उठाने के लिए रीना सीधे उसके रूम में आकर उसके बगल में लेट जाती है, जिसे देखकर आरडी बेचारा शौक रह जाता है और रीना को मैनर सिखाने लगता है कि किसी भी लड़की को इस तरह से किसी लड़के के रूम में नहीं आना चाहिए। लेकिन रीना उससे कहती है कि हमें एकेडमी ऑफ मैजिक ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर आरडी बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।